नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। सदन में राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति के वर्ग 1 और वर्ग 2 के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्र की तर्ज पर पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि अभी अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने बाकी है। निर्णय आने के बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी कर 3 महीने के अंदर अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा। एलआर से राय ली गई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पहले पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जा सकता है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा की बात कही। सीएम ने कहा कि इस मामले में परामर्श और महाअधिवक्ता की कानूनी सलाह ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों में अगली सुनवाई 17 अगस्त 2022 को होगी। जैसे ही फैसला आएगा, हम सभी प्रक्रियाएं और सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करके इसे 3 महीने में लागू कर देंगे। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि पलवल में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, जिसमें ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जाएगा और भारत सरकार के मानकों के अनुसार 50 किलोमीटर की परिधि में ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए निर्देश दिए हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पलवल में नागरिक अस्पताल है, फरीदाबाद में अस्पताल की सुविधाएं हैं और फरीदाबाद में 7 निजी ट्रॉमा सेंटर भी हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में 2400 बिस्तर का एक अमृता अस्पताल बनाया जा रहा है, जहां उन्होंने खुद दौरा किया है, जिसमें आधुनिक तकनीक के उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो 50 किलोमीटर की दूरी पर ट्रॉमा सेंटर खोले जाते हैं, खोलने के लिए हमें कहा हुआ है। पलवल में सिविल हॉस्पिटल में भी फैसिलिटी है और फरीदाबाद के हॉस्पिटल में भी फैसिलिटी है। उसके अतिरिक्त 7 प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर्स फरीदाबाद में है और फरीदाबाद में अभी मैं समझता हूं शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमृता हॉस्पिटल 2400 बेड का, वहां पर 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मानकों के अनुसार 50 किलोमीटर की दूरी पर ट्रॉमा सेंटर खोले जाते हैं, खोलने के लिए हमें कहा हुआ है। पलवल में सिविल हॉस्पिटल में भी फैसिलिटी है और फरीदाबाद के हॉस्पिटल में भी फैसिलिटी है। उसके अतिरिक्त 7 प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर्स फरीदाबाद में है और फरीदाबाद में अभी मैं समझता हूं शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमृता हॉस्पिटल 2400 बेड का, वहां पर 24 तारीख को। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर जस्टिस यूयू ललित को देश का नया सीजेआई नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगाई मुहर। भारत के 49वें सीजेआई होंगे जस्टिस यूयू ललित। सीजेआई एवी रमन्ना की लेंगे जगह। जस्टिस यूयू ललित देश के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। भारत के 49वें चीफ जस्टिस होंगे यूयू ललित। सीजेआई एवी रमन्ना की जगह लेंगे यूयू ललित। देश के नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति हुई है। जस्टिस यूयू ललित अब देश के नए चीफ जस्टिस होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस यूयू ललित के नाम पर मुहर लगा दी है। वहीं
हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मानसून सत्र को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बोलने के लिए सदन में पूरा समय नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जनता के मुद्दे उठाने का वक्त ही विपक्ष को नहीं दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और भ्रष्टाचार चरम पर है। हमने जितना समय मांगा था ये 3 दिन चलाया। ये जितने मुद्दे हैं, जितने हमने एडजॉर्नमेंट मोशन दिए, जितने कॉलिंग अटेंशन दिए, जितना समय मांगा, उसके लिए कम से कम 15 दिन चाहिए थे। 15 दिन चलाना चाहिए था इस सेशन को। लेकिन इनकी मेजोरिटी है। कानून व्यवस्था है, सबकी कानून व्यवस्था है, महंगाई है, बेरोजगारी है, हर मुद्दा है, भ्रष्टाचार है। कल 1 घंटा पहले ही सेशन खत्म हो गया। बिजनेस ही नहीं है, जिसका बिजनेस नहीं है, अपोजिशन को बोलने का समय देते नहीं। सिर्फ 0 आवर भी जो है जबरदस्ती अखबार के चलो 3 मिनट में आदमी क्या कहेगा आप लोकल समाचार। वहीं चरखी दादरी जिले के बाढ़ड़ा ब्लॉक में ग्राम पंचायतों के खाते से फर्जी साइन करके 99 लाख रुपए गबन करने का मामला सामने आया है। बता दें कि फर्जी साइन कर चेक के जरिए ग्राम पंचायतों का रुपया निकाल लिया गया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर ग्राम सचिव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ग्राम सचिव को अदालत में पेश करके 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। वहीं पानीपत जिले का समालखा कस्बे में बड़ा हादसा हो गया, जहां करंट लगने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। वहीं उनके 2 साथी झुलस गए। दोनों के शवों को पानीपत सिविल अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां पंचनामा भरवाकर शव को मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया। उधर गंभीर रूप से झुलसे दोनों युवकों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक दीपक और अनिल के मामा कर्मवीर ने बताया कि छदिया गांव में 2 दिन पहले ट्रांसफार्मर जल गया था, जिसके बाद बिजली कर्मचारियों ने उसे ट्रांसफार्मर को खंभे से उतारकर नीचे रख दिया। कर्मचारी ट्रांसफार्मर को गाड़ी में लोड कर निकलने ही वाले थे कि गाड़ी मिट्टी में धंस गई। इसी दौरान कर्मचारियों ने दीपक और अनिल को गाड़ी में धक्का लगाने के लिए बोला। धक्का लगाते वक्त गाड़ी फिसल कर पीछे ट्रांसफार्मर से जा टकराई और ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्टेज की तार टूटकर दीपक और अनिल और उनके दूसरे साथियों पर गिर गई। करंट इतना भयानक था कि दीपक और अनिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रामनिवास और नरेंद्र पूरी तरह से झुलस गए। मामले में जांच कर रहे अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि लापरवाही की कोई शिकायत नहीं दी गई है। अगर ऐसी कोई शिकायत मिली तो जांच की जाएगी। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जो ये ट्रांसफार्मर खराब था और उसकी 3-4 दिन पहले बिजली विभाग से सूचना दी गई थी। बिजली विभाग ने ये 1 दिन पहले उतार दिया ट्रांसफार्मर और कल ये उसको लोड करने लग रहे थे। बिजली विभाग के कर्मचारी ये खेत मापने में काम कर रहे थे। उनको हेल्प के लिए बुलाया 4 बंदों को और उससे ये हेल्प के लिए आए तो गाड़ी थी जिसमें ट्रांसफार्मर लोड हो रहा था, वो लोहे का पोल था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी लोहे का पोल नहीं रहना चाहिए कहीं भी पुराना, तो फिर भी लोहे का पोल था। इसके लिए बार बार वो भी कहा भी गा महकमे से, तो ये नहीं बदला और उसमें करंट था जो 11 kV का था और इनको करंट लग गया। वो एट ए टाइम वहीं हो गए। पानी से सूचना मिली थी कि करंट लगने से मौत हो गई है, जो आज वारसान मुलाकी हुए हैं, इसकी कार्रवाई की जा रही है। इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है? 2 लोगों की मौत हुई। ये क्या कुछ कर रहे थे? कहाँ पर हो रहा था ये काम? ये खेत में करंट लगाया इनको। कैसे सर, थोड़ा सा विस्तार से क्या कर रहे थे लोग? गाड़ी चला रहे थे, क्या कर रहे थे? ट्रांसफार्मर वगैरह कुछ वो कर रहे थे, वो तो उतार रखा था, बिजली के खंभे से करंट लग गया इनको। तो अब आपको लेकर चलते हैं सीधे चंडीगढ़, जहां पर हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और कार्यवाही के दौरान विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से सवाल कर रहा है, जिसका जवाब मुख्यमंत्री समेत दूसरे विभागों के मंत्री दे रहे हैं। 2 से 10 विधेयक का पार्ट बने,
जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हां कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। क्लाजेज 2 से 10 विधेयक का पार्ट बने। क्लाज 1 प्रश्न की क्लाज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हां कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। क्लाज 1 विधेयक का पार्ट बना। एनेक्टिंग फार्मूला प्रश्न है कि एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का एनेक्टिंग फार्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हां कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और अब इस समय सदन में तमाम विधेयक रखे जा रहे हैं जो सदन में इस सत्र में मानसून सत्र में पारित करवाए जाने थे और उन विधेयकों को सरकार की ओर से एक के बाद एक रखा जा रहा है और सदन उन्हें मंजूरी दे रही है। विधानसभा के मानसून सत्र में हरियाणा विधानसभा ने कई विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है और अभी भी विधानसभा की कार्यवाही जारी है और इस दौरान कई अहम विधेयक विधानसभा के पटल पर रखे जा रहे हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही आप लाइव देख रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक विधेयक सरकार की ओर से विधानसभा के पटल पर रखे जा रहे हैं और इन विधेयकों को सर्वसम्मति से पास किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। इस समय विधेयकों के पारित करने का सिलसिला चल रहा है। इसके पहले विपक्ष ने सरकार से कई सवाल पूछे कई मुद्दों पर, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम विभागों के मंत्रियों ने विपक्ष के नेताओं के सवालों का जवाब दिया। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई का आज आखिरी दिन है। सत्र की कार्रवाई 3 दिनों के लिए थी और इसी सिलसिले में आज सत्र की कार्रवाई का आखिरी दिन है। वहीं सोनीपत में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस रात में भी गश्त करने का दावा करती है, लेकिन इसके बावजूद चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला न्यू महावीर कॉलोनी के सिद्धपीठ लक्ष्मी नारायण मंदिर का है, जहां चोरों ने मंदिर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर लाखों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। मंदिर के प्रधान का कहना है कि चोर रात को मुख्य गेट के ताले को तोड़कर बेखौफ होकर मंदिर में 2 घंटे तक रहा और मंदिर में रखे दान पात्र को तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर मौके से फरार हो गया। मंदिर प्रबंधक और पुजारी ने बताया कि मंदिर से लाखों रुपए की चोरी की गई है। पुलिस प्रशासन आसपास के सीसीटीवी के माध्यम से आरोपी को ढूंढने का प्रयास कर रही है। हालांकि मंदिर परिसर में सीसीटीवी न होने के चलते चोर सीसीटीवी में कैद नहीं हो पाया, लेकिन मंदिर के बाहर घूमता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। रात को 10:30 बजे हम मंदिर बढ़ा के ऊपर गए हैं। उसके बाद सुबह मैंने आके मंदिर खोल के देखा है तो ताला टूटा पड़ा है मंदिर के मेन गेट का, दान पात्र टूटा पड़ा है, सिक्के यहाँ पे फैले पड़े हुए हैं। उसके बाद मैंने प्रधान जी को फोन करके बुलाया है
इन्होंने कैमरे चेक किए हैं तो भगवान देखा कि बालाजी महाराज के सामने से, जिसमें करीब तकरीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास पैसे थे, 6 महीने से गुल्लक हमारी खुली नहीं थी, वो सभी पैसे गायब हैं। गुल्लक का ताला टूटा हुआ है, मंदिर का ताला टूटा हुआ है। जैसे कैमरे चेक किए हैं आस पड़ोस में, तो आदमी उसमें आता हुआ भी दिख रहा है, बैग लेकर के जाता हुआ और ताला तोड़ता हुआ भी दिख रहा है। आरोपी विषय की तलाश करते। क्या सूचना मिली थी सर? हाँ, मेरी मंदिर है, बालाजी मंदिर है, उसमें मंदिर का गला किसी नाम वाले व्यक्ति ने उखाड़ दिया है, उसमें भी पैसे नकदी पाए गए। और तो किसी को नहीं बताना अभी। वहीं देश की आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत अंबाला में हरियाणा पुलिस की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें आपको कि तिरंगा यात्रा को अंबाला के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें पुलिस के जवानों ने हाथों में तिरंगा लेकर मोटरसाइकिल, गाड़ियों और पैदल चलते हुए लोगों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। इस अवसर पर एसपी ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा के जरिए वो अंबाला वासियों को प्रेरित करेंगे कि इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वो अपने घरों की छत पर तिरंगा झंडा जरूर लगाएं। हमारा देश का 75वां इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। वहीं देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में यह साल अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत हरियाणा में विशेष हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत राज्य के हर घर, कार्यालय, स्कूल, बिल्डिंग पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा लहराया जाएगा। हर घर तक तिरंगा पहुंचाने के लिए प्रशासन की ओर से राशन डिपो पर तिरंगा दिया जा रहा है। यह तिरंगा निःशुल्क नहीं है, बल्कि 20 रुपए में दिया जा रहा है। हिसार ब्लॉक के 250 से ज्यादा राशन डिपो पर यह तिरंगा पहुंचाया गया है। इसके अलावा डाक घर से भी तिरंगा 25 रुपए में लोग ले सकते हैं। हिसार के 700 से ज्यादा राशन डिपो पर 1,03,000 तिरंगा प्रशासन की ओर से मुहैया कराए गए हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हिसार जिले में 13 से 15 अगस्त तक जिले के 5 लाख घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 3,25,000 और शहरी क्षेत्रों में 1,75,000 घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था की जा रही है। ये 75 साल हो गए हैं, ये हर घर में झंडा टंगाए और डिपो पर, सभी डिपो पर रियाजा नगर में, और कीमत है इसकी 20 रुपए। 15 अगस्त के बाद ये झंडा जो भाई उतारना चाहे उतार दे और इसको फेंके नहीं, अलमारी में शाम के धरे, मान सम्मान के साथ इसको करे। हर घर में तिरंगा लगाए। 75 साल पूरे होने वाले आजादी के, तो हम डिपो के थ्रू ये झंडे आए हुए हैं, तो इसकी कीमत 20 रुपए है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि भाई हर घर में झंडा लगे, और बाहर आजादी हुए 75 वर्ष हो गए हैं, इसलिए हर घर में झंडा लगे। हिसार के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर सारे राशन डिपो पर ये झंडे आए हुए हैं। तो किस तरीके से दे रहे हैं आप लोग राशन? हम जो भी कोशिश तो यही कर रहे हैं कि भाई जो भी बंदा है उसको दे, हर घर में झंडा लगे। मैंने जी तिरंगा लिया है, बहुत अच्छी बात है। ये 75 वर्ष पूरे हो गए देश के, और है सब घर पर लगाना चाहिए, और मैं खुद भी लगाऊंगा घर पर। कितने रुपए का लिया? ये 20 रुपए का सर। वहीं जुलाना के निजी स्कूल द्वारा एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस रैली में जिले के अब तक के सबसे बड़े तिरंगे को लेकर यात्रा निकाली गई और लोगों को हर घर तिरंगा को फहराने के लिए जागरूक किया गया। इस यात्रा में शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। बहुत जबरदस्त है। आज देखने को मिल रहा है कि सबसे बड़ा तिरंगा जुलाना के अंदर, एक छोटा सा कस्बा है, बहुत बड़ा तिरंगा, और अब तक सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे देश में 75वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसके उपलक्ष्य में बहुत बड़ा एक अभियान चला हुआ है, हर घर तिरंगा। और उसी कड़ी में आज हमारे पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं
उनके सभी बच्चे और स्टाफ सदस्य हैं। और इसके साथ साथ अभिभावक और गणमान्य जो व्यक्ति हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि सबसे बड़ा जो तिरंगा है उसको आज शोभा यात्रा के रूप में और को निर्देश दिए जा चुके हैं। रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं ताकि महिलाओं को यात्रा में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। को देखते हुए जो है ना हमने अतिरिक्त फोर्स मंगाई हुई है और पूरे बस अड्डे पे जो है ना हमने कर्मचारियों को नियुक्त किया हुआ है। सभी महिलाओं को और आने जाने वाले यात्रियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सामान का ध्यान रखें। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है ना त्योहार के मौसम पे कोई अप्रिय घटना ना हो। हमने जो है ना अतिरिक्त फोर्स मंगाई हुई है, सभी कर्मचारियों को बस अड्डे पे तैनात किया हुआ है। हमारी नजर जो है ना प्रत्येक व्यक्ति पर चल रही है। सरकार के हिदायतों अनुसार आज दोपहर 12 बजे से और कल मध्य रात्रि 12 बजे तक महिलाएं और उनके साथ 15 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है, जो कि हरियाणा क्षेत्र में रहेगी और जिसमें दिल्ली और चंडीगढ़ भी कवर होगा। तो उसमें हमारा पूरा प्रयास है और पूरे प्रबंध हमारे साक्ष्यबंद है। आप बस स्टैंड पे नीचे देख भी रहे हो, हर एक पॉइंट पे हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं। वहीं सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग हिसार की टीम ने बुधवार को हांसी में 2 दुकानों पर रेड की। टीम ने दोनों दुकानों से मावा बरामद किया, साथ ही उनके सैंपल भी लिए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग हिसार के अधिकारी डॉक्टर भंवरलाल ने बताया कि 2 दुकानों में छापेमारी की गई। दोनों दुकानों के लाइसेंस नहीं थे और चीनी के कट्टे खराब पाए गए, जिन्हें नष्ट कर दिया गया है। टीम ने दोनों दुकानों से काफी मात्रा में मावा और दूसरे दूध के पाउडर भी बरामद किए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग और सीएम फ्लाइंग के इकट्ठे यूनिट जो है यहाँ पे कार्रवाई कर रही है। ये जो है ढोला कुआं चौक है, यहाँ पे हांसी के अंदर वहाँ पे 2 दुकानें हैं जहाँ पे कोई भी इनका बोर्ड नहीं लगा हुआ, लेकिन ये लोग अपना पेड़े का सामान तैयार करा रहे हैं। तैयार पेड़ा नहीं मिला है, मावा मिला है लगभग सभी जगह दोनों दुकानों पे। ये क्लेम किया जा रहा है कि मतलब पाउडर से बनाया जा रहा है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट है वो लैब की रिपोर्ट के आधार पे जो भी आएगा उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। वहीं आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और भारत सरकार के उपक्रम अलिम्को द्वारा दिव्यांगों के लिए भिवानी रेड क्रॉस में सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही इस योजना के तहत भिवानी जिले के 330 दिव्यांगों को 1,07,74,000 रुपए की लागत से बने 607 सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस मौके पर दिव्यांगों को तिरंगा झंडा भी वितरित किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विभाग से जुड़े नोडल अधिकारी एसके रथ और रेड क्रॉस अधिकारी संजय कामरा ने बताया कि देश के दिव्यांग नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उन्हें सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि दिव्यांग किसी पर भी निर्भर होने की बजाय आत्मनिर्भर बने और समाज में सम्मान से जीवन गुजार सके। वहीं प्रशासन की इस पहल पर दिव्यांगजनों ने कहा कि प्रशासन की यह पहल काफी सराहनीय है और यह उपकरण उन्हें सामान्य जिंदगी जीने में काफी मदद करेंगे। वहीं कुरुक्षेत्र में बीजेपी शक्ति केंद्र प्रमुख कार्यशाला की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान जोरों शोरों से चल रहा है और धर्मनगरी में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस कभी ईडी और कभी भ्रष्टाचार को छुपाने के नाम पर प्रदर्शन कर रही है। अब तो कांग्रेस तिरंगे पर भी ऐतराज जता रही है। वहीं ओपी धनखड़ ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने सोना बरसाया है। हरियाणा प्रदेश की भूमि जवान और पहलवानों की भूमि है। अब हरियाणा प्रदेश की पहचान विश्व स्तर पर होने लगी है।
कांग्रेस पार्टी पहले तो प्रदर्शन कर रही थी भ्रष्टाचार छुपाने के लिए, ईडी को पूछ रहे हैं। कल मैंने सुना कि वो कुछ तिरंगे वाले विषय पर भी ऐतराज जता रहे थे। भाई कांग्रेस पार्टी ने तो हर चीजों की अपनी बपोती मान रखी थी। ईडी आई इंदिरा, इंदिरा आई इंडिया तक उनके नेता चमचागिरी में बोलते थे। ये सबने सुना है, प्रेस में छपा है, नाम भी पता है किसने कहा था। तिरंगा उन्होंने अपना झंडा बना रखा था, केवल निशान का फर्क था। आज हर नागरिक झंडा फहराना चाहता है। ये वो लोग हैं जहां सुभाष ने तिरंगा फहराया था 30 दिसंबर 1943 को, उसको भी डी सेरेमोनियल कर दिया था। इसलिए अब देश उस भावनाओं के साथ चलता है जो आम जन की भावना है। केवल एक परिवार तक, कुछ लोगों तक सीमित रखने का काम नहीं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे चढ़ो, राजीव गांधी को उतर जाओ। बाकी एयरपोर्ट का नाम भी डमडम रख दो, सांता क्रूज रख दो, काम के नाम पर रख दो, शहर के नाम पर रख दो। अब डमडम एयरपोर्ट का नाम नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट है। मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।